हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां बादल पेड़ों को छूते थे और हवा में ठंडक की सिहरन थी, एक पुराना आश्रम था। इस आश्रम में बाबा सूरजदास रहते थे, एक 70 साल का साधु जो अकेले ही ध्यान और प्रकृति की पूजा में लीन रहता था। गांव वाले कहते थे कि बाबा के पास कोई गहरी विद्या है जो सच्चे मन की पुकार सुन लेती है। एक सर्द रात जब हवा बर्फीली हो चली थी और चांद की रोशनी पहाड़ों पर चांदी बिखेर रही थी, बाबा अपने आश्रम में दीपक की लौ के सामने बैठे थे। तभी आश्रम के लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। बाबा ने चौंक कर सिर उठाया। इस सर्द रात में इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है, उन्होंने सोचा। खटखटाहट फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज। बाबा ने दीपक उठाया और दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही सामने दो युवतियां खड़ी थी, काव्या और माया। दोनों के चेहरों पर थकान थी, शॉल में लिपटी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। बाबा ने हैरानी से पूछा, बेटिया तुम कौन हो और यहां कैसे आ गई? काव्या ने कांपती आवाज में कहा, बाबा हम रास्ता भटक गए। हम मनाली जा रहे थे लेकिन रास्ते में भटक गए। कृपया हमें रात भर यहां ठहरने दे, सुबह हम चले जाएंगे। बाबा ने उनकी ओर देखा। उनकी सादगी और बेचैनी ने बाबा को छू लिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाबा को बार बार उनकी ओर खींच रहा था। वह बोले, ठीक है बेटियों, अंदर आ जाओ। काव्या और माया ने राहत की सांस ली और आश्रम के एक कोने में बिछी चटाई पर लेट गई। बाबा ने उन्हें गर्म चाय और कुछ सूखी रोटियां दी, फिर अपनी चटाई पर लेट गए, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं हुईं। वह बार बार उन युवतियों की ओर देख रहे थे, जैसे कोई पुराना सपना उनकी आंखों में उतर आया हो। रात के आखिरी पहर में जब सन्नाटा गहरा गया, माया को लगा कोई उसके पास है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि बाबा उसके बगल में खड़ा है, उसे एकटक देख रहा है। माया चौंक कर उठ बैठी और बोली, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा ने नरम स्वर में कहा, बेटी मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये लो शॉल। माया ने शॉल लिया, लेकिन उसके मन में शक जाग चुका था। वह चुपचाप लेट गई, पर नींद अब उससे कोसों दूर थी। सुबह हुई। काव्या और माया ने जल्दी से सामान समेटा और बाबा से बोली, बाबा आपका शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। लेकिन बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटियों मनाली अभी दूर है, तुम अकेली हो, पहाड़ों में खतरा है, एक रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। माया ने काव्या की ओर देखा। दोनों को बाबा की बातों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन ठंड और अनजान रास्तों के डर ने उन्हें एक रात और रुकने पर मजबूर कर दिया। दिन भर बाबा उनके साथ नरमी से बातें करता रहा, लेकिन उसकी नजरें अब भी उन पर टिकी थीं, जैसे वह कोई पुराना रहस्य तलाश रहा हो। रात फिर ढल गई। दोनों युवतियां चटाई पर लेटी थीं, लेकिन इस बार उनकी आंखें खुली थीं। वे फुसफुसा रही थीं। माया बोली, काव्या मुझे बाबा की नजरें ठीक नहीं लगती, रात को वह मेरे पास आया था। काव्या ने सिर हिलाया, हाँ मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। हमें सुबह होते ही यहां से निकलना होगा, चाहे गाड़ी मिले या न मिले। रात के आखिरी पहर में जब सन्नाटा अपने चरम पर था, बाबा फिर चुपके से उनकी ओर बढ़ा। वह काव्या के पास बैठ गया और धीरे से उसके बालों को छूने लगा। काव्या की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठी और बोली, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटी मैं तो बस तुम्हारा तकिया ठीक करने आया था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काव्या ने गुस्से में मुंह फेर लिया और बोली, जाइए यहां से। बाबा चुपचाप अपनी चटाई पर लौट गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह सोच रहा था, ये लड़कियां कल चली जाएंगी, मुझे इन्हें रोकना होगा। सुबह हुई। काव्या और माया ने बिना देर किए बाबा से कहा, बाबा गाड़ी का इंतजाम हुआ? बाबा ने धीरे से कहा, नहीं बेटियों, गाड़ी आज नहीं आई, एक रात और रुक जाओ, कल जरूर कोई काफिला आएगा। माया ने गुस्से से कहा, नहीं बाबा हम अब और नहीं रुक सकते। लेकिन बाबा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटियों तुम जिसे ढूंढने मनाली जा रही हो वह शायद यही कही हो। दोनों युवतियां चौंक गई। काव्या ने पूछा, आपको कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? बाबा ने रहस्यमयी स्वर में कहा, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रुकती हो तो कल तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। काव्या और माया उलझन में पड़ गईं। उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था।
ये बूढ़ा साधु उनकी तलाश के बारे में कैसे जानता है? क्या यह कोई चाल है? लेकिन उनकी बेचैनी और सच्चाई ने उन्हें एक आखिरी रात रुकने के लिए मजबूर कर दिया। रात फिर गहरा गई। इस बार दोनों बहनें पूरी तरह सतर्क थीं। वे लेटी थीं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। बाबा अपनी चटाई पर लेटा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उनकी ओर जा रही थी। आखिरी पहर में जब उसे लगा कि दोनों सो चुकी हैं, वह फिर चुपके से उठा और माया के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। माया ने तुरंत उसका हाथ हटाया और चिल्लाई, बाबा बहुत हो गया, तुम क्या चाहते हो? बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटी मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता है। काव्या भी उठ खड़ी हुई और बोली, हमें अब यहां नहीं रुकना, हम अभी निकल रहे हैं। दोनों ने अपना सामान उठाया और आश्रम से बाहर निकलने लगी। बाबा उनके पीछे भागा और बोला, रुको बेटियों, अगर तुम आज चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोनों ने उसकी एक न सुनी और पहाड़ी रास्ते की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद जब वे थक कर एक चट्टान के पास रुकी तो अचानक बाबा फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसका लहजा अब भी रहस्यमयी था। आखिरी बार कह रहा हूं बेटियों, आज की रात मेरे साथ रुक जाओ। तुम जिस दोस्त को ढूंढ रही हो वह शायद यही कहीं है। काव्या और माया सन्न रह गईं। आपको कैसे पता कि हम अपने दोस्त को ढूंढ रही हैं? माया ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे सब पता है, लेकिन अगर तुम आज की रात रुकती हो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। दोनों बहनें अब पूरी तरह उलझन में थीं। उनके मन में डर था, लेकिन बाबा की बातों में एक अजीब सी सच्चाई भी थी। आखिरकार उन्होंने एक आखिरी रात रुकने का फैसला किया। रात फिर ढल गई। इस बार दोनों बहनें पूरी तरह जाग रही थीं। बाबा अपनी चटाई पर लेटा था, लेकिन उसकी एक आंख खुली थी। आखिरी पहर में वह फिर से चुपके से उठा और काव्या के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। काव्या ने एक झटके में उसका हाथ हटाया और बोली, बस अब और नहीं। बाबा चुपचाप अपनी चटाई पर लौट गया। उसकी आंखों में अब कोई चाल नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। सुबह की पहली किरण के साथ काव्या और माया ने बिना कुछ कहे आश्रम छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगी, उनकी नजर आश्रम के आंगन में बैठे एक युवक पर पड़ी। वह साफ सुथरे कपड़ों में था, उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें नीची थीं। माया ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। दोनों बहनें जैसे जम गईं। अर्जुन, काव्या चिल्लाई, तुम यहां कैसे? दोनों उससे लिपट गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हां मैं हूं, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन तुम इतने साल कहां थे और इस आश्रम में कैसे? माया ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, पहले बाबा को बुलाओ। दोनों बहनें आश्रम में ढूंढने लगीं, लेकिन बाबा कहीं नहीं था, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। अर्जुन ने कहा, अब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसने कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं मनाली के बाजार में था। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की मिली। मैंने उस लड़की से मजाक किया, कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। उस लड़की में कोई जादुई शक्ति थी। उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक बूढ़े साधु की शक्ल में सारी उम्र भटकता रहूंगा। लेकिन उसने एक रास्ता भी बताया। अगर मेरे अपने मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंचे और मेरे साथ वक्त बिताए, बिना मेरी असलियत जाने, तो मैं अपनी शक्ल में लौट सकता हूं। लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता था। काव्या और माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो तुम ही बाबा सूरजदास थे? माया ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हां मैं ही था। दोनों बहनों की आंखों में आंसू छलक आए। हमें माफ कर दो अर्जुन, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। अर्जुन ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा दिल सच्चा था। तुमने मुझे ढूंढा, मेरे साथ वक्त बिताया, और उसी सच्चाई ने मेरे श्राप को तोड़ा। तीनों ने फिर से एक नई शुरुआत की। अब उनके बीच कोई रहस्य नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। बस सच्चाई थी, वफादारी थी और एक ऐसा रिश्ता जो हर आजमाइश को पार कर और मजबूत हो गया था। सब मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर रास्ता, हर सजा और हर फासले को पार कर लेती है। घमंड और मजाक मोहब्बत को सजा बना सकता है,
लेकिन सब्र, वफा और सच्चाई उसे इनाम में बदल देता है। इंसान की असली पहचान उसकी सूरत नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और नियत की पाकीज़गी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए हर बार लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।